मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मीन्स जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, उसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं, तो लास्ट में एक इंटीग्रल कांस्टेंट लगाते हैं या इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं। वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना क्यों ज़रूरी है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। वैसे इस टॉपिक का डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल में भी पॉसिबल है, लेकिन इसको एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले, एग्जाम्पल लेने के पहले आप ये जान लीजिए कि दैट इंटीग्रेशन इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। हम इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। जब आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, इसका मतलब उस फंक्शन का आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। सो बोथ आर द सेम वर्ड, इंटीग्रेशन एंड एंटी डेरिवेटिव। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस टॉपिक को हम डेरिवेटिव के हेल्प से समझेंगे। आप देखिए, एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू होती है, बहुत ही सिंपल सा है, अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ें तो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ 2x। और अगर आप डी बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर प्लस 10 इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो वो भी 2x ही आएगा। एक्स स्क्वायर का 2x और 10 का डिफरेंशिएशन 0। सपोज हम फाइंड करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 50, या कोई भी कांस्टेंट 50, 100, 1000 कुछ भी ले लेंगे, तो दैट इज आल्सो इज इक्वल टू 2x। मीन्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 10 का डिफरेंशियल 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 50 का डिफरेंशियल भी 2x, क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 और 50, और उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो ये तो हो गया डेरिवेटिव। अब आप एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, इसका मतलब ये है कि 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10 होगा, या 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 50 होगा। अब 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस 10 होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस 50 होगा, या एक्स स्क्वायर एनी अदर कांस्टेंट, उसमें क्या होगा ये देखिए। अब आइए टॉपिक लेते हैं इसी को, एंटी डेरिवेटिव। हम इंटीग्रेशन करते हैं 2x का, इंटीग्रेशन करते हैं 2x का, 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रेस्पेक्ट टू x। 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर ले लिए और ये बचा x dx। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं इसका इंटीग्रेशन। वैसे अगर आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं तो इस फार्मूले को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता है, बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन का ये, कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ पे कांस्टेंट लगता है c, प्लस c लगेगा, कांस्टेंट प्लस c। नाउ यू सी x का पावर n इक्वल टू, अगर आप x का पावर 4 है तो x का पावर 5 अपॉन 5 और प्लस c। अब आप देखिए कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या चीज़ है। तो आप ये 2x का इंटीग्रेशन आप यहाँ इसके इस फार्मूले से इसको करिए, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स का पावर यहाँ पे 1 है, सो दैट इज एक्स का पावर 2, एक बढ़ जाएगा, एक्स का पावर n प्लस 1 होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 2 कैंसिल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, 2x dx का इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट हो गया, आ गया एक्स स्क्वायर। अब हम इस एक्स स्क्वायर को, क्योंकि आज ये एंटी डेरिवेटिव है, तो 2x के साथ हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये 0 रखें, या 10 रखें, या 50 रखें, या 100 रखें, या कोई और कांस्टेंट रखें, ये श्योर नहीं होता है कि एक्स स्क्वायर के बाद हम क्या रखें, क्योंकि इसका 2x का एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, 2x का एक्स स्क्वायर 10 भी होना चाहिए, 2x का एक्स स्क्वायर 50 होना चाहिए, प्लस 50 होना चाहिए, या एक्स स्क्वायर प्लस कुछ और भी हो सकता है। तो वो चूँकि कांस्टेंट श्योर नहीं है, पता नहीं है कि कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा, 10 होगा, 50 होगा, 100 होगा, तो इसके साथ एक कांस्टेंट से लगा देते हैं c फॉर कांस्टेंट
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप सी ही लीजिए, आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, ए बी सी डी अल्फ़ा बीटा गामा एक्स वाई जेड के एल एम एन कुछ भी ले सकते हैं। दैट सी फॉर कांस्टेंट बट कॉमनली यूज सी, एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसलिए 2x dx का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। इंटीग्रेशन आप एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर 50, अगर आप बाई मिस्टेक एक्स स्क्वायर प्लस 10 भी लिख देंगे तो वो भी मान लिया जाएगा, वो सही मान लिया जाएगा। लेकिन कांस्टेंट चूँकि श्योर नहीं है 10 50 100 या 0 का क्या होगा, इसलिए हम उसके प्लेस पे एक कांस्टेंट लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंटीग्रल कांस्टेंट, और इसीलिए हम किसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना मस्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है, दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।